नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीके गुरु 7772 में। साथियों, हम यहाँ हाजिर हैं आज की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में चर्चा करने के लिए। साथियों, आज है 19 अगस्त 2025 और शुरू करते हैं आज की दिन भर की खबरें। साथियों, पहली खबर जुड़ी हुई है गोल्ड से। उड़ीसा के कई जिलों में 20 मीट्रिक टन सोना मिलने की हुई पुष्टि, जल्द शुरू की जाएगी उसकी माइनिंग। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा के कई जिलों में सोने के भंडार की पहचान की है और कुछ में खोज जारी है। जियोलॉजिकल इंडिकेटर्स के आधार पर विश्लेषकों ने बताया कि उड़ीसा में 10 से लेकर के 20 मीट्रिक टन सोना हो सकता है। राज्य सरकार देवगढ़ में अपने पहले सोने के खनन ब्लॉक की नीलामी करने की तैयारी कर रही है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और रूस संबंध से जुड़ी हुई है। पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन, ट्रंप से हुई बातचीत की दी जानकारी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। पीएम मोदी ने बातचीत की जानकारी देते हुए पुतिन का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने लगातार यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है और इसको लेकर सभी प्रयासों का समर्थन करता है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नीत एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को बनाया अपना उम्मीदवार। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने रविवार को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने अब तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति पद से हाल ही में जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया था। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि एयरटेल से जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में ठप हुई एयरटेल की कॉल और इंटरनेट सर्विस। कंपनी ने जारी किया बयान। देश भर में एयरटेल यूजर्स को कॉल और इंटरनेट सर्विस को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डाउन डिटेक्टर के अनुसार सोमवार शाम 4 से 5 बजे के आसपास शिकायतें बढ़ गई। एयरटेल ने बयान जारी कर कहा, हम नेटवर्क आउटरेज का सामना कर रहे हैं। हमारी टीम समस्या का हल करने और सेवाओं को बहाल करने के लिए काम कर रही है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि फास्टैग से जुड़ी हुई है। फास्टैग को साइबर ठगों ने बना लिया अपना नया हथियार। फास्टैग का एनुअल पास लॉन्च होने के बाद साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ठग फर्जी एसएमएस, कॉल और लिंक भेजकर लोगों के वॉलेट से पैसे उड़ाने लगे हैं। हाल ही में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां फास्टैग बंद करने या केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लोगों को चूना लगाया जा रहा है। इसलिए सतर्क रहें और सावधान रहें। साथियों, खेल जगत से जुड़ी हुई ये अगली खबर। ब्रेट ली ने रविंद्र जडेजा को बताया टीम इंडिया का सबसे फिट खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने 36 वर्षीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की तारीफ करते हुए उन्हें टीम इंडिया का सबसे फिट खिलाड़ी बताया है। ली ने मजाक में कहा, मुझे लगता है कि वह बस एक ही तरीके से चोटिल हो सकते हैं और वो है उनकी तलवारबाजी वाली सेलिब्रेशन के समय। ली ने कहा, शरीर का ख्याल रखें और जोश में जश्न ना बनाएं, जोश में होश नहीं खोना है, इस तरह से उन्होंने कहा है। साथियों, अगली खबर जुड़ी हुई है दिग्गज टेक कंपनी गूगल से। प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के आरोप में गूगल पर लगा 310 करोड़ रुपए का जुर्माना। टेक कंपनी गूगल पर ऑस्ट्रेलिया में प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के आरोप में लगभग 310 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ता आयोग के मुताबिक 2019 से लेकर 2021 के बीच गूगल ने ऑस्ट्रेलिया टेलीकॉम कंपनियों के साथ समझौता किया था, जिसके तहत एंड्रॉयड फ़ोन में केवल गूगल सर्च को प्री इंस्टॉल किया गया और दूसरे सर्च इंजनों को कोई जगह नहीं दी गई। इसके लिए गूगल पर 310 करोड़ रुपए का ऑस्ट्रेलिया में जुर्माना लगाया गया है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि हमारे शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है। शेयर बाजार में आज इन 6 कारणों से आई तूफानी तेजी। शेयर बाजार में सोमवार को तूफानी तेजी देखी गई। यह तेजी जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान 18 वर्ष के बाद पहली बार
18 वर्ष के बाद पहली बार स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल द्वारा भारत की रेटिंग अपग्रेड करने, ग्लोबल मार्केट्स से पॉजिटिव संकेत, क्रूड ऑयल प्राइस में नरमी और रुपए की मजबूती तथा रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका द्वारा सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाए जाने के संकेतों के बाद दिखी। यानी शेयर मार्केट में बड़ी ही तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। साथियों, अगली खबर जुड़ी हुई है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या है अंतर, समझ लीजिए इस बात को। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों के साथ साथ राज्यों के विधायक भी मिलकर करते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के सांसद, लोकसभा और राज्यसभा जिसमें दोनों शामिल हैं, उनके सांसद ही मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों का मूल्य अलग अलग होता है, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी सांसदों का वोट समान होता है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और चीन संबंधों से जुड़ी हुई है। जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से की मुलाकात, मतभेदों को लेकर कही एक महत्वपूर्ण बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को दिल्ली में चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बैठक की। जयशंकर ने कहा, हमें आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हितों के साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। यह जरूरी है कि हमारे बीच के मतभेद हमारे बीच विवाद न खड़ा करें और प्रतिस्पर्धा हमारे बीच संघर्ष का कारण न बने। साथियों, अगली खबर अमेरिका की तरफ से, भारत को सैन्य हथियार देना रिस्की हो गया है। यह चीन और रूस के करीब जा रहा है, इस तरह की यूएसए की तरफ से रिपोर्टें आ रही हैं। व्हाइट हाउस यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने कहा कि रूस और चीन संग भारत के करीबी संबंध हैं, जिसके कारण उसे अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार बेचना जोखिमपूर्ण हो गया है। उन्होंने भारत से रूसी तेल न खरीदने की मांग कर कहा है, भारत द्वारा रूसी कच्ची तेल के खरीद से यूक्रेन में रूस के युद्ध को वित्त पोषित किया जा रहा है। यानी उन्होंने मना किया है कि भाई मत खरीदो, तुम्हारी वजह से जो रूस और यूक्रेन युद्ध चला हुआ है, तुम यूक्रेन के खिलाफ रूस को वित्त पोषित कर रहे हो इस युद्ध में। अगली खबर चीन से जुड़ी हुई। साथियों, फुटबॉल से लेकर बॉक्सिंग तक चीन में करवाया रोबोट ओलंपिक्स, 16 देश हुए शामिल। चीन में बुधवार को द वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें 16 देशों की 280 टीमों ने हिस्सा लिया। इस इवेंट में करीब 500 रोबोट ने टेबल टेनिस, फुटबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स के कई गेम खेले, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। 4 दिन चला यह इवेंट रविवार को खत्म हो गया। साथियों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि टैटू से जुड़ी हुई है। इस मुस्लिम देश ने स्थायी टैटू उपकरण पर लगाया बैन, बच्चों के लिए हेयर डाई और टैनिंग पर भी रोक। कुवैत सरकार ने स्थायी टैटू उपकरणों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हेयर डाई और टैनिंग को पूरी तरह बैन कर दिया है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि टैटू की सुइयों और केमिकल से HIV संक्रमण और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। साथियों, अगली खबर जुड़ी हुई है अमेरिका से, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मैंने 6 महीने में 6 युद्ध समाप्त करवाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने 6 महीनों में 6 युद्ध समाप्त करवाए हैं, जिसमें से एक युद्ध में परमाणु संघर्ष भी हो सकता था, जो कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष की तरफ इशारा करता है। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने कहा, मैं इसे भी समाप्त कर दूंगा, मैं हमेशा ऐसा कहता हूं। गौरतलब है कि भारत ने ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने के दावे को खारिज कर दिया था। साथियों, अगली खबर है अंतरिक्ष यात्री सुधांशु शुक्ला जी से जुड़ी हुई। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने PM मोदी से की मुलाकात, दिया खास उपहार।
एक्जियोम 4 मिशन के बाद भारत लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। इस दौरान शुक्ला ने पीएम मोदी को एक्जियोम 4 मिशन पैच भेंट किया और अंतरिक्ष से ली गई धरती की तस्वीरें भी साझा की। गौरतलब है कि शुक्ला मिशन पूरा करने के बाद पहली बार रविवार को भारत आए। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, अगर 12 घंटे ट्रैफिक जाम होता है तो टोल टैक्स क्यों देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक टोल प्लाजा से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि जब 12 घंटे तक ट्रैफिक जाम लगा रहता है तो लोगों से टोल टैक्स क्यों लिया जाए। कोर्ट ने यह टिप्पणी NHAI और गुरुवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की। केरल हाईकोर्ट ने पलयक्कारा के टोल वसूली पर 2 हफ्ते की रोक लगाई थी। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। CEC चीफ यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष, ऐसा रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी दल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। बकौल रिपोर्ट्स इसे लेकर के इंडिया गठबंधन की बैठक में चर्चा हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप और SIR को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारत निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है। बिहार में SIR, जिसको हिंदी में कहा जाता है विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR में नाम कटने वाले 65 लाख मतदाताओं की सूची चुनाव आयोग ने जारी की है। चुनाव आयोग ने बिहार के उन 65 लाख मतदाताओं के नामों की सूची जारी कर दी है जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद तैयार की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए थे। यह सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने यह सूची प्रकाशित की है। तो साथियों, ये थी आज की दिन भर की प्रमुख खबरें। और अगर आपको साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आती है तो अपना कमेंट करें। साथियों, आज तक के लिए इतना ही। आप पूरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।